हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अकबर इलाहाबादिया के शेर को आज थोड़ा अपडेट करते हैं। हम पोस्ट भी करते हैं तो जेल भेज दिए जाते हैं, और वो जहर भी उगले तो न जाने कैसे माफी पा जाते हैं। यह शेर आज भारत की नफ्स पर हाथ रख रहा है, जहां पर सुझाव देने पर जेल मिल रही है और जहर की माफी मिनटों में मिल जा रही है। एक तरफ प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी हैं, जिन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी जिसमें भारतीय सेना की तारीफ थी, पाकिस्तान पर तंज था, समाज में कुछ चीजों को लेकर सुझाव सच्चाई थी, लेकिन वो ऐसा चुभी कि बिना पढ़े खाली प्रोफेसर का नाम देखकर उन्हें ठंडी सलाखों में डाल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, जिनको लेकर कोर्ट कह चुकी है कि भैया देखो, इनका जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर सेना की शान को ठेस पहुंचा चुके हैं, वो माफी कवच में आज भी सत्ता की गर्म कुर्सी पर मुस्कुरा रहे हैं। और जब एक भारत में ये दोनों चीजें चल रही हैं तो हमको वाजपेयी साहब याद आते हैं, जिन्होंने एक दौर में कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। इसीलिए आज हम पूछ रहे हैं कि क्या इस देश के खातिर किसी व्यक्ति की पहचान, उसका धर्म, उसका नाम कानून की सजा तय कर सकता है? अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी क्या देशभक्ति की जोश में कर दी गई? देखिए, हो सकता है किसी की राय से आप इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन क्या उसे गिरफ्तार कर लेंगे सुझाव देने के लिए? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और आज इस सवाल को हम उठाएंगे। हम चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़े, ताकि जो खबरें हम आपके लिए लाते हैं निष्पक्षता से, वो आप तक जल्दी पहुंच सके। इसलिए इतना साथ हमारा दीजिएगा, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। अब बात करते हैं उस पोस्ट की जिसके चलते गिरफ्तारी हो गई। क्या है प्रोफेसर अली खान की कहानी? तो कहानी यह है कि 8 मई 2025 को अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी ने एक फेसबुक पर पोस्ट लिखी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक मजबूत कदम बताया। आतंकवादियों को शरण देने की पाकिस्तान की नीतियों को बेनकाब करने का जिक्र था। वो सोफिया कुरैशी को सामने रखकर जो मैसेजिंग दी जा रही थी, उस पर एक सवाल कर रहे थे कि ये बातें निरर्थक हो जाती हैं जब मॉब लिंचिंग, बुलडोजर की कार्रवाई और नफरत की सियासत देश में रहती है। वो कह रहे थे कि सोफिया कुरैशी विंग कमांडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐतिहासिक है, लेकिन ये कहा कि अगर सामाजिक भेदभाव नहीं मिटा तो यह दिखावा हो जाएगा। अब कायदे से देखा जाए तो इस पोस्ट में सरकार पर एक तंज था, ठीक बात है, लेकिन इस पोस्ट में हिंसा का आह्वान नहीं था, किसी समुदाय का अपमान नहीं था, सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं था, भारतीय फौज का अपमान नहीं था, सरकार पर सवाल था। लेकिन सवाल यह है कि सरकार पर सवाल करने के लिए क्या जेल में डाल दोगे? क्योंकि बीजेपी युवा मोर्चा, हरियाणा महिला आयोग ने इसे राष्ट्रीय अखंडता और महिला विरोधी करार दे दिया। हालांकि प्रोफेसर साहब ने फिर स्पष्ट किया कि जब वो ये पोस्ट लिख रहे हैं, तब इस पोस्ट में सेना के बारे में या सोफिया कुरैशी के बारे में वो कुछ भी नहीं कह रहे। वो सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और ये किसी का अपमान नहीं है, ये सिर्फ सरकार पर सवाल है। लेकिन फिर भी गिरफ्तारी होती है। जैसे कि हमने कहा, हरियाणा की महिला आयोग को लगा कि यह महिला विरोधी था, बीजेपी युवा मोर्चा को यह राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ दिखा। 12 मई को नोटिस दी गई, 16 को शिकायत हुई, 18 को गिरफ्तारी हो गई। और गिरफ्तारी भी हल्की धाराओं में नहीं हुई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, जिसमें राष्ट्रीय अखंडता को खतरा है, 196 धार्मिक माहौल खराब करना, 351(2) अपमानजनक टिप्पणी। अब सवाल यह है कि क्या महिला आयोग ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया? क्या सरकार को सुझाव देना या उस पर तंज कसना देशद्रोह कहलाएगा? एक बुद्धिजीवी की आलोचना क्या अपराध के दायरे में आएगी? क्या यह जल्दबाजी हमारी अभिव्यक्ति की आजादी का गला नहीं घोंट रही? यह सवाल उठेगा, और यह सवाल इसलिए और उठेगा क्योंकि इसी समय देश में विजय शाह का भी एग्जाम्पल है। 11 मई 2025 को मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि जिन्होंने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, उनको हमने उन्हीं की बहन भेजकर ऐसी तैसी करवाई। अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था, क्योंकि वो मुसलमान थी। कि वो मुसलमान है तो उनके पास गई तो उनकी बहन हो गई। वो भारतीय सेना का अपमान था। जबलपुर हाईकोर्ट ने उससे गटर की भाषा कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन मंत्री जी अभी भी पद पर बने हुए हैं
और यही दोहरा मापदंड आज सवाल खड़ा कर रहा है और अटल जी वाली बात को हमको बार बार याद दिला रहा है कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, देश रहना चाहिए। नाम और धर्म के आधार पर क्या सजा देगी? प्रोफेसर अली खान मुसलमान है, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, समाजवादी पार्टी से उनका रिश्ता रहा है, सेना की तारीफ की थी, बीजेपी के वो आलोचक रहे। जो चलेगा, सरकार या पार्टी का आलोचक होना गुनाह नहीं है। दैट इज वाई वी आर डेमोक्रेसी। हम में चाइना में, हम में रशिया में, हम में नॉर्थ कोरिया में यही अंतर है। हालांकि इस बीच में इनके दादा का जिन्ना कनेक्शन भी खूब वायरल हुआ, उधर भी हम जाएंगे। लेकिन विजय शाह के सामने प्रोफेसर अली का जब नाम आता है तो यह सवाल उठता है कि एक तरफ माफी दी जा रही है, एक तरफ छत्रछाया दी जा रही है, एक तरफ पद से भी नहीं हटाया जा रहा, और एक आदमी को आप घर से उठा ले जाते हो, जेल में डाल देते हो। यह कैसे पॉसिबल है? एक आदमी ने सुझाव दिया था, एक आदमी आपके सामने प्रत्यक्ष तौर पर कह रहा है, जिसको लेकर कोर्ट कह रहा है। जो एफआईआर आप कर रहे हो, एक आदमी पर इतनी सख्त कर रहे हो, एक आदमी पर इतनी हल्की कर रहे हो, कोर्ट कह रहा है। क्या यह भारत का निष्पक्ष लोकतंत्र है? क्या कानून की तराजू पर भी धर्म और सियासत का वजन अब भारी हो रहा है? प्रोफेसर अली खां कोई ऐसा नहीं कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा शख्स है। पढ़ाई लिखाई देखेंगे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की है, एमफिल किया है, एमहर्स्ट कॉलेज से बीए किया है, दमेश्कस यूनिवर्सिटी से अरबी में अध्ययन किया है, अशोका यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के विभाग प्रमुख है, इतिहासकार है, लेखक है, और लिखते रहे, कई सारी किताबें लिखी है। राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रहे हैं। परिवार महमूदाबाद के नवाबी परिवार से रहा है, पिताजी इनके कांग्रेस के विधायक रहे हैं। और यह सब ना भी हो, मान चलो कोई साधारण सा इंसान है, तो क्या उसकी पहचान या सियासी रुख के चलते उसे गिरफ्तारी कर ली जाएगी? यह किसी भी सरकार में हो सकता है। किसी बीजेपी शासित राज्य में हुआ तब भी सवाल उठा रहे हैं, किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में किसी बीजेपी वाले के विरोध करने पर होगा तब भी यही आवाज उठानी चाहिए। हम एक आंख से सच देखेंगे तभी यह देश आधा देख पाता है। इस देश में लोग आवाजें नहीं उठा पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी होंगे जो कह रहे होंगे सर क्या कर रही है, मामला उठा रहे हैं, मुसलमान है, छोड़ दीजिए। जिस दिन अपना वाला आएगा उस दिन कहेंगे सर उठाया क्यों नहीं आपने, आप अपनी जाति का था, अपने कौम का था, अपने मजहब का था, अपने धर्म का था, सर आप अपनों की आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, सच को दोनों आंख से देखना पड़ेगा। अब जहां तक बात है इनके जिन्ना कनेक्शन की, ये बड़ा सोशल मीडिया पर चल रहा है और इसी जिन्ना कनेक्शन से इनको संदिग्ध बनाया जा रहा है कि इनके दादाजी जो थे वो जिन्ना के करीबी थे। प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद उनके दादा राजा महमूदाबाद के मुस्लिम लीग कनेक्शन को उछाला गया। ये कहा जा रहा है कि उनके दादा ने मुस्लिम लीग को चंदा दान किया था, पाकिस्तान को संपत्तियां दान की थी। देखो इसमें हम बहुत ज्यादा गए नहीं, हमने सोशल मीडिया पर इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन ये जो बात है ये 1940-50 के दशक की बात है। उस वक्त विभाजन चल रहा था। प्रोफेसर का जन्म 1980 में हुआ है। प्रोफेसर के पिताजी हमारे ही देश में विधायक रहे हैं। प्रोफेसर हमारे देश में पैदा हुए, यहीं पढ़ा रहे। उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। उनकी पोस्ट में भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं थी। अगर होती तो हम सवाल खड़े करते, हम आज उनको कटघरे में खड़ा करते। उनकी पोस्ट में भारतीय फौज की तारीफ थी, पाकिस्तान की निंदा थी। ऐसे में अगर उनके बाप दादा ने कभी जिन्ना के साथ चाय पी थी या जिन्ना को पैसा दिया था, तो क्या इसके लिए उनको जेल में डाल दिया जाएगा? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये गलत बात है। हो सकता है किसी के बाप दादा कभी चाय पियो, लेकिन 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के बाद क्या फर्क पड़ता है? हां, अगर वो पाकिस्तान के प्रेम में अंधे होते, अगर वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे होते, अगर वो पाकिस्तान को ताकत दे रहे होते, तो फिर हम उनको कटघरे में खड़ा करते, फिर बाप दादा का भी जिक्र करते शायद और मिलाकर करते। लेकिन जब कोई आदमी देश के लिए आवाज उठा रहा है तो उसके बाप दादा का नाम, वो भी उस वक्त जब देश विभाजन हो रहा था, उस वक्त की परिस्थितियां बहुत अलग थी। क्या सिनेरियो था हमने नहीं देखा। 70 साल पुराना इतिहास को दिमाग में रखकर एक फेसबुक पोस्ट जिसमें आज राय दी गई है, उसमें आप सजा नहीं दे सकते। सच कहें तो भारत का लोकतंत्र ऐसा लगता है कि दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ प्रोफेसर अली खान जैसे लोग,
जो एक पोस्ट के लिए जेल भेज दिए जाते हैं, दूसरी तरफ विजय शाह जैसे नेता जो नफरत अपमान फैलाते हैं लेकिन माफी मांगकर बच जाते हैं। सूफिया कुरैशी जाने अनजाने सियासत का हिस्सा बन गई, और वो हिस्सा इसलिए बनी है क्योंकि उनकी पहचान मुसलमान है। यह भी अफसोसजनक है। उनकी गरिमा का अपमान करने वाले आजाद हैं, और यह दोहरा मापदंड न केवल कानून की निष्पक्षता को ललकारता है बल्कि संविधान के मूल्यों, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी, समानता, न्याय को जिक्र किया गया है, उसे भी तार-तार करता है। सवाल यह है कि क्या हम ऐसी व्यवस्था बन गए हैं जहां सच बोलने की सजा जेल है, या सुझाव देने की सजा जेल है, या किसी के विचारों से हम इत्तेफाक नहीं रखते तो हम उसे जेल में डाल देंगे, या कोई किसी और पॉलिटिकल पार्टी का है और हमारे मन की बात नहीं बोला जेल में डाल देंगे, और अगर हमारी पार्टी का है तो गलत भी बोलेगा तो हम उसे आज़ाद घूमने देंगे, छोड़ देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, वाजपेयी साहब को याद कर लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए। हरियाणा बीजेपी को इस सबक को भूलना नहीं चाहिए। देश के खातिर ऐसी कट्टरता और विवेक शून्यता से बचना होगा, क्योंकि अगर इस तरह से लोगों को हिरासत में डालेंगे तो लोकतंत्र कैद में चला जाएगा। हम आखिर में यही कहेंगे, प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी एक पोस्ट की कीमत नहीं है, लोकतंत्र की कीमत है। अगर इस तरह से जेल डाला जाएगा तो फिर हमारा लोकतंत्र खोखला हो जाएगा। यह वक्त है भारत को उसके संविधान की रोशनी में देखने का, इसके जख्मों को ठीक करने का, और इसे हर नागरिक का तंत्र बनाने का, जहां पर पहचान के आधार पर जेल में नहीं डाला जाएगा। जो गुनाह करेगा, जो गलत करेगा, उसे जेल में डाला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रोफेसर के लिए आप भी आवाज उठाएंगे, बिना ये देखे कि आप किस जात से हैं, किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, किस कौम से हैं, कहां से आते हैं आप। और इसी तरह से जब कभी दूसरी तरफ भी होगा, तब भी समाज के हर व्यक्ति से उम्मीद करेंगे कि आप आवाज उठाएंगे। ऐसे ही लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। उम्मीद करते हैं इस लड़ाई में हमें आपका भी साथ मिलेगा।